चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। आज हम उस अदृश्य जादू को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे हर क्लिक और स्वाइप के पीछे काम करता है। जी हाँ, हम सीधे गोता लगा रहे हैं एप्लीकेशन लेयर की दुनिया में। ये वो परत है जो असल में हमारे और इस विशाल डिजिटल दुनिया के बीच एक पुल का काम करती है। कभी सोचा है कि जब हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो असल में होता क्या है? सब कुछ कितनी तेजी से हो जाता है ना? पलक झपकते ही। लेकिन पता है, पर्दे के पीछे एक बहुत ही जटिल और मजेदार प्रक्रिया चल रही होती है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हमारी ये कहानी शुरू होती है एप्लीकेशन लेयर से। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे डिजिटल जीवन का एक स्टेज है, एक मंच। हम ऑनलाइन जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो वेब ब्राउज करना हो, ईमेल भेजना हो या फिर फाइलें शेयर करना हो, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो सवाल उठता है कि ये एप्लीकेशन लेयर आखिर है क्या? देखिए, अगर आसान भाषा में कहें तो ये इंटरनेट की जो बहुत सारी परतें हैं, उनमें सबसे ऊपर वाली परत है। यही वो जगह है जहां हमारे कंप्यूटर पर चल रहे सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमारा वेब ब्राउज़र, नेटवर्क से बातचीत करते हैं। मतलब ये कि ये दो ऐप्स के बीच एक सीधा कनेक्शन बना देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दुनिया में कहाँ है, और बस वो एक दूसरे से सीधे बात करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो ये सब काम कैसे करता है? ये काम करता है प्रोटोकॉल के जरिए। प्रोटोकॉल मतलब कुछ नियम, कुछ कायदे कानून। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को आप एक कॉमन भाषा की तरह समझ सकते हैं। ये भाषा ही तय करती है कि भाई किस तरह के मैसेज भेजे और रिसीव किए जाएंगे, उन मैसेज का फॉर्मेट कैसा होगा, और सबसे जरूरी बात, दो प्रोग्राम एक दूसरे को कब और कैसे जवाब देंगे, सब कुछ पहले से तय होता है। ठीक है, तो नियम तो समझ आ गए। अब देखते हैं कि असल में कनेक्शन बनता कैसे है। देखिए, कोई भी डेटा भेजने से पहले एक कनेक्शन बनाना पड़ता है। इसे आप एक डिजिटल हैंडशेक समझ सकते हैं, और ये हैंडशेक शुरू होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल से। अब देखिए, इंटरनेट पर कंप्यूटरों को जोड़ने के दो मेन तरीके होते हैं। एक है क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसमें क्या होता है कि एक मेन सर्वर होता है जिसके पास सारी जानकारी होती है, और हम जैसे क्लाइंट्स उससे रिक्वेस्ट करते हैं। वेब ब्राउजिंग बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा तरीका है पीयर टू पीयर। इसमें हर कंप्यूटर क्लाइंट भी है और सर्वर भी, सब एक दूसरे से सीधे रिसोर्स शेयर करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही हम किसी वेबसाइट का नाम टाइप करके एंटर दबाते हैं, मिलीसेकंड्स के अंदर तीन बहुत जरूरी चीजें होती हैं। सबसे पहले डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस उस वेबसाइट के नाम को उसके असली आईपी एड्रेस में बदलता है। फिर हमारे कंप्यूटर और उस सर्वर के बीच एक पक्का भरोसेमंद टीसीपी कनेक्शन बनता है, और आखिर में हमारा ब्राउज़र अपनी पहली रिक्वेस्ट भेजता है। यह सब पलक झपकते ही हो जाता है। और यहाँ एक और बड़ी मजेदार चीज़ है, हमारा मैसेज सिर्फ आईपी एड्रेस पर नहीं जाता, ये खास पोर्ट नंबर पर भी जाता है। इसको ऐसे समझिए, आईपी एड्रेस तो हो गया एक बड़ी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग का पता, और पोर्ट नंबर है उस बिल्डिंग के अंदर का एक खास फ्लैट नंबर। इसी से ये पक्का होता है कि हमारी रिक्वेस्ट सही एप्लीकेशन तक पहुंचे, मतलब वेब सर्वर सॉफ्टवेयर तक। तो कनेक्शन बन चुका है, हैंडशेक भी हो गया। अब शुरू होती है असली बातचीत, और ये बातचीत होती है एक खास भाषा में जिसका नाम है HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यही है वर्ल्ड वाइड वेब की जुबान। अंदाजा लगाइए चीजें कितनी उलझी हुई हो सकती हैं। मान लीजिए एक बहुत ही सिंपल सा वेब पेज है जिसमें सिर्फ एक HTML फाइल है और 4 तस्वीरें हैं। बस उसको दिखाने के लिए भी हमारे ब्राउज़र को कुल 5 अलग अलग चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती हैं। हर एक के लिए एक अलग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल चलता है, और ये सब कुछ HTTP ही संभालता है। ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का आना जाना है, इसकी स्पीड को हम नापते हैं राउंड ट्रिप टाइम या RTT में। RTT का मतलब है कि एक छोटे से डेटा पैकेट को क्लाइंट से सर्वर तक जाने और फिर वापस आने में कितना टाइम लगा। किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट भेजने और उसका जवाब मिलने में कम से कम एक RTT तो लगता ही है। तो समझ लीजिए, यही नेटवर्क की स्पीड का एक ज़रूरी पैमाना है। तो ये HTTP रिक्वेस्ट असल में दिखती कैसी है? इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला है रिक्वेस्ट लाइन। ये सर्वर को बताती है कि करना क्या है, जैसे गेट कमांड का मतलब है कि हमें कुछ चाहिए। फिर आती हैं हेडर लाइंस, जो कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देती हैं। और आखिर में होती है एंटिटी बॉडी, जिसमें वो डेटा होता है जो हम भेज रहे हैं, जैसे किसी फॉर्म में भरी हुई जानकारी। अब जब सर्वर को रिक्वेस्ट मिल जाती है तो वो एक रिस्पॉन्स मैसेज से जवाब देता है, और इस मैसेज की शुरुआत होती है एक बड़े ही फेमस 3 डिजिट वाले स्टेटस कोड से। ये कोड क्लाइंट को फौरन बता देता है कि रिक्वेस्ट का क्या हुआ। और मुझे पूरा यकीन है कि इनमें से कुछ कोड तो आपने जरूर देखे होंगे,
जैसे 200 ओके, इसका मतलब है सब ठीक है, काम हो गया। 301 मूव्ड परमानेंटली का मतलब है कि पेज अब अपनी जगह बदल चुका है। और हाँ, वो सबसे मशहूर वाला 404 नॉट फाउंड, जिसका मतलब है कि सर्वर को वो चीज़ नहीं मिली जो आप ढूंढ रहे थे। ये सर्वर का बात करने का तरीका है। लेकिन रुकिए, एप्लीकेशन लेयर का काम सिर्फ वेब ब्राउजिंग तक ही सीमित नहीं है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। चलिए, कुछ और ज़रूरी बातचीत के तरीकों पर भी एक नज़र डालते हैं। मिसाल के तौर पर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी FTP को ही ले लीजिए। ये बड़ी बड़ी फाइलें ट्रांसफ़र करने के लिए बना है और HTTP से काफ़ी अलग तरीके से काम करता है। FTP एक साथ दो कनेक्शन इस्तेमाल करता है, एक कमांड्स के लिए और दूसरा असली डेटा भेजने के लिए। और हाँ, ये स्टेट भी बनाए रखता है, मतलब ये याद रखता है कि आप कौन हैं और सेशन में क्या क्या कर चुके हैं। जबकि HTTP तो हर रिक्वेस्ट को भूल जाता है, उसके लिए हर रिक्वेस्ट नहीं होती है। अच्छा, और ईमेल का क्या? उसके लिए है SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक खास प्रोटोकॉल है जिसे एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक ईमेल को भरोसे के साथ पहुंचाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो अब सवाल ये है कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एप्लीकेशन लेयर ही हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की वो अदृश्य नींव है जिस पर सब कुछ टिका है। यही वो चीज़ है जो दुनिया भर में कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाती है। और यहाँ सबसे अहम बात पता है क्या है? वो ये कि जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो भेजने वाला और पाने वाला दोनों ही डिवाइस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज़रूरी कि दोनों के प्रोटोकॉल एक जैसे होने चाहिए, वो मैच करने ही चाहिए। नियमों की यही कॉमन किताब है जो एक देश के ब्राउज़र को दूसरे देश के सर्वर से बिना किसी रुकावट के बात करने देती है। स्टैंडर्ड बनाने का ये जो सिस्टम है, यही ग्लोबल कम्युनिकेशन की रीढ़ है और यही पक्का करता है कि इंटरनेट पर हर कोई एक ही डिजिटल भाषा बोल रहा है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी डिजिटल दुनिया और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, स्ट्रीमिंग, VR और न जाने कितने नए नए डिवाइस आ रहे हैं, तो ज़रा सोचिए अगला HTTP कैसा दिखेगा। आने वाले समय के प्रोटोकॉल्स को किन नई चुनौतियों से निपटना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो इंटरनेट का भविष्य तय करेगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।